लेकर इस समय देश में बवाल मचा हुआ है। देश के प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार ईडी के दफ्तर में तलब किए जा रहे हैं। 30 घंटे से ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। एक अंतराल के बाद आज एक बार फिर राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर में तलब किया हुआ है। कांग्रेस बहुत नाराज है, बहुत क्षुब्ध है। उसका मानना है कि वर्तमान केंद्र सरकार इरादतन विपक्षियों को निशाने पर लेती है और चूंकि राहुल गांधी विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज़ है, इसलिए उन्हें खास तौर पर चिन्हित किया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का एक विशाल प्रदर्शन इस समय जंतर मंतर पर चल रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज राजनेता, मुख्यमंत्री सब इस समय जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद हैं। इन सब के द्वारा तथ्यपरक तरीके से बताया जा रहा है कि ईडी किस तरीके से इस देश में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का माध्यम बनी हुई है। आंकड़ों की शक्ल में बताया जा रहा है कि जिस ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी, जिसके प्रावधानों में समय समय के साथ सुधार किया गया, 2005 में अंतिम सुधार हुआ, उसके बाद की कहानी है कि आज ईडी के स्तर पर अगर केसेस की बात करें तो कुल 5422 केस इस समय ईडी के द्वारा दर्ज किए हुए हैं। पर इनमें से 5310 केस केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार आने के बाद दर्ज किए गए। अर्थात किस तरीके से इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, यह दावा कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बताने की चेष्टा कर रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला बदनीयती के साथ है, गलत इरादे के साथ है। देश की धरोहर को बचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, कांग्रेस के नेताओं ने की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने की, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के संदर्भ में लगातार सिलसिला जारी है। हमारे साथ विकास उपाध्याय जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के विधायक हैं, इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, आपसे समझना चाहेंगे, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन लगातार चल रहा है, पर इसके बावजूद भी ईडी के द्वारा राहुल गांधी को लगातार बुलाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है आपका यह प्रदर्शन बेअसर है? इस प्रदर्शन का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है? कितना हतोत्साहित हैं आप अपने इस प्रदर्शन के अंजाम को लेकर? हिमांशु जी, जी, आपने ही अपनी बातों में अभी कहा था कि कितने प्रकरण ईडी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में किया। जी, बात यह है कि अब विपक्ष पे विपक्ष के पर जो आवाज उठाता है, जो जायज मांग और अधिकार की बात करता है, कोई महंगाई की बात करता है, देश को देश मत बटे उस पर बात करता है, सरहद में हम कमजोर हो रहे हैं उसकी बात करता है, तो उसके खिलाफ में ईडी का मुकदमा दर्ज करके उसको प्रेशराइज किया जाता है। ईडी के मुकदमे बहुत नेताओं पर हुए, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, मैं असम का प्रभारी हूं और असम के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके ऊपर भी ईडी का प्रकरण चल रहा है, लेकिन उनको एक भी दिन तलब नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मैं कई नेताओं के नाम बता सकता हूं जिनको ईडी ने तलब नहीं किया। जी। पर विकास जी, मैं जो इस बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि आखिर इस धरने से, इस प्रदर्शन से हासिल क्या होने जा रहा है? आपने पहले दिन भी प्रदर्शन किया था, आपके तमाम बड़े नेता जिस दिन राहुल गांधी पहली बार ईडी के दफ्तर में गए थे, पहुंचे थे, पर इसके बाद भी ना तो पूछताछ रुकी है, ना ही राहुल गांधी को तलब करने का सिलसिला रुका है। चौथा दिन है राहुल गांधी को इस मामले में बुलाया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये धरना प्रदर्शन के स्थान पर अब अदालत का दरवाजा खटखटाना ज़्यादा बेहतर होगा? वहाँ से राहत पाने की उम्मीद की जाए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और बड़े वकील भी हैं जो साथ में बता रहे हैं कोई मामला ही नहीं है, पर फिर भी हम देख रहे हैं 4 दिन से उन्हें बुलाया जा रहा है, उनको घंटों घंटों तक पूछताछ की जा रही है। अदालत क्यों क्यों नहीं रुख करते आप? हिमांशु जी, ये जी, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जाति कर रही है, ये जी, कांग्रेस की किसी लीडरशिप ने नहीं बुलाया। ये जी, कांग्रेस कार्यकर्ता की अपनी मंशा है कि वो सड़कों पर उतरकर अपने अपने नेता के खिलाफ या अपनी पार्टी के खिलाफ जो गलत तरीके से ईडी के द्वारा जो प्रकरण जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर हम सड़क पर हैं, हम जी, उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से इस देश की आजादी की बात से आप करेंगे, देश को अगर स्थिर किसी ने रखा है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रखा है। और कांग्रेस के नेता आज अन्य अलग अलग राज्यों से दिल्ली में चलकर आए, अपने प्रदेशों में ब्लॉक स्तर तक उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई है जो, और इसके पहले भी ये देखने को मिला जो लोग आवाज उठाने का काम करते हैं उनके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग जिन प्रांतों में कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जा रही है।
विकास जी, आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। अदालत की ओर रुख करने से परहेज क्यों है? इस पूछताछ को रुकवाने के लिए अदालत का रुख कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे? एक सवाल ये, और दूसरा ये जानना चाहते हैं, आज धरना प्रदर्शन हो गया, अब आगे क्या? अगर राहुल गांधी को आगे भी बुलाया जाता है, अभी सोनिया गांधी जी को भी 23 तारीख का नोटिस मिला ही हुआ है, तो कांग्रेस आगे किस योजना पर काम करने जा रही है? क्या इसके संदर्भ में कोई स्पष्टता कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से दी गई है आप लोगों को? इसमें कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हमारे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, हमारे अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्र मंत्री हैं, ये तमाम लोग बैठकर एक कोई निष्कर्ष निकालकर उस पर हम लोग अपनी मांग को रखेंगे। और मैं आपको पहले भी मैंने इस बात को कहा कि हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो सत्य की लड़ाई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ईडी के पास जाने में घबरा नहीं रहे, और बात भी जब भारतीय जनता पार्टी या उनकी एजेंसियों के द्वारा गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो साथ इस बात को भी कह रहे हैं कि भाई ईडी जो हमारे नेता से पूछताछ कर रही है उसको जनता के बीच में एक वीडियो कैमरे के माध्यम से दिखाने की बात कर रहे हैं कि वहाँ क्या क्या कार्रवाई हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या पूछताछ हो रहा है, क्या सवाल जवाब हो रहा है, उसको भी तो जनता देख ले। तो एक बार विकास जी, आपको जनता के बीच में जाने से ऐतराज क्या है? जनता के नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ईडी से बातचीत के दौरान, पूछताछ के दौरान क्या जवाब दे रहे हैं, ये अगर जनता के बीच में जा रहा है तो ऐतराज क्या है? अगर सिलेक्टिवली है तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी खुद ही शाम को बता क्यों नहीं देती क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए? एक तो आपसे ये जानने में दिलचस्पी है, और दूसरा जो जानने में दिलचस्पी है वो ये कि आपने कहा हम सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समाधान की उम्मीद कब तक कर रहे हैं? एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है? एक वर्ग ऐसा है जो ये बोल रहा है कि राहुल गांधी शायद गिरफ्तार किए जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा है। क्या आप आशंकित हैं कि ये मामला केवल और केवल पूछताछ तक नहीं रुकेगा, राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और इसलिए इसे संजीदगी से लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? मैंने पहले भी आपको इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई से बिल्कुल डरने वाली नहीं है। हम सत्य के राह पर चलने वाले लोग हैं, हमारे नेता ईमानदार हैं। जी, तो विकास जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन विकास उपाध्याय हमें ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लंबा लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी का अभी भी मानना है कि ये सिवाय दुराग्रह के तहत की जा रही कार्रवाई है, इसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। सत्य कांग्रेस के साथ है, लेकिन सत्य कांग्रेस के साथ है ये दावा करने वाली कांग्रेस क्या साबित कर पाएगी कि उस सत्य के साथ जनता भी है, ये जानने में देश की दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, जल्द यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।